डियर लर्नर, हम लोगों ने लास्ट कुछ प्रीवियस लेक्चर में चार डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशन किए और इस डेरिवेशन के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये डेरिवेशन किस टाइप का था? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस whenever object lie in the rarer medium, whenever object lie in the denser medium, and in both cases we have get the images in denser and in rare and virtual and real. ये सारे केसेस में हमें अलग अलग हमने सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को रख करके देखा, डेंसर में, रेयर में। ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमें मिला वो इमेज भी कभी रियल कभी वर्चुअल मिला, लेकिन वो चारों ही डेरिवेशन हमने देखा तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का था। अब दो ऐसे डेरिवेशन और बचे हैं जो हम लोगों को करना है, बट इसमें हमारा जो सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा। तो चलिए आज इसका पहला डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं, कॉनकेव सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। एंड इस केस में आपको ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक मीडियम में कंसिडर करना होगा। तो हम ऑब्जेक्ट कहां कंसिडर करते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट lie in the rarer medium। ये हो गया। अब क्या करिए, आप एक कॉनकेव सरफेस ड्रा करिए। ये हो गया हमारा कॉनकेव सरफेस, और कॉनकेव सरफेस का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉनकेव सरफेस का ये जो पार्ट है ये पूरा डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? μ2। एंड इस कॉनकेव सरफेस का अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये नॉर्मल हो गया, और इस नॉर्मल को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये नॉर्मल यहां पर आ रहा है इस पॉइंट पर। अब नॉर्मल अगर यहां पर मिला तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? अब एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, और वो ऑब्जेक्ट हम यहां इस पॉइंट पर कंसिडर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओ, और यहां से एक लाइट को हम लेके जाएंगे इस पॉइंट पर। ये वो लाइट चली गई, और जब लाइट यहां जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लाइट अगर यहां जा रही है तो लाइट डेंसर मीडियम में, यानी रेयरर से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है। तो हम इसको पहले रेयरर मीडियम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? रेयरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? हमारा μ1 हो गया। अब ये लाइट जब नॉर्मल से यहां पर इंटरसेक्ट होती है तो यहां पर जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? ये हमारा एंगल होगा इंसिडेंट एंगल आई। हालांकि इस एंगल को हम यहां बना देते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? आई। यहां बना रहे हैं, हम ड्रा कर रहे हैं। अब लाइट रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो बाय रूल ये होता है कि लाइट डेंसर में जाते ही नॉर्मल की ओर बेंट होगी, यानी ये लाइट सीधे ना जा करके हल्की सी इधर इस डायरेक्शन में बेंट होगी ऐसे। तो अगर ये लाइट बेंट हुई तो यहां पर भी एक एंगल बना, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल कितना हो गया हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो नॉर्मल जा रहा है और ये जो लाइट जा रही है, ये आगे जाकर के कहीं एक दूसरे से मिलने नहीं वाले हैं। तो इस केस में इस लाइट को जो नॉर्मल से ये जो लाइट हमारी जा रही थी, ये आगे जाकर के हल्की से बेंट हुई, इसको हम बैक साइड में बढ़ाते हैं। तो एक लाइट तो ये आपकी गई, और दूसरी ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट भी तो आगे जा रही है, जो यहां पोल से होते हुए आगे बढ़ गई इस तरह से। तो इस केस में हम क्या करते हैं? ये जो लाइट हमारी आगे जा रही थी इसको बैक साइड में बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये लाइट यहां आती है बैक साइड में बढ़ाने पर, ये इस पॉइंट पर। तो जब इधर हमने बढ़ा करके देखा तो एक ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट और ये लाइट, ये जो सीधे बाहर निकली थी,
हल्का सा बेंड होकर के। इसको जब हमने बैक साइड में बढ़ाया तो ये लाइट कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, यानी इमेज यहां बन गया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो येलो लाइन है, ये इसको थोड़ा सा अलग हम दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाली येलो लाइन जो है, ये किस लाइट को बैक साइड में बढ़ाने पर मिली है, ये बैक साइड पे बढ़ाने में मिली है किसको, इसको। इस लाइट को हमने क्या किया, बैक साइड में बढ़ाया, इस लाइट को हमने बैक साइड में बढ़ाया। तो अगर ऐसा केस है तो यहां जो एंगल बन रहा है आर, वो एंगल यहां भी मिलना चाहिए इतने में। इट मीन्स ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आर, ये। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 से म्यू2 में जाने वाली लाइट का पता चल गया, कुछ एंगल्स मिल गए। और एंगल के बारे में डिफाइन किया जाए तो जो ऑब्जेक्ट पर एंगल बनता है उसको जनरली हम लोग अल्फा कहते हैं। इमेज जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बीटा कंसिडर करते हैं। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने वाले एंगल को गामा कंसिडर करते हैं। अब ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर लिया जाए। ये मिस्टेक हुई है हमारी, ये रही आर की। तो आर जो है, ध्यान से देखा जाए तो रियल में जो आर बनेगा वो आर देखिए यहां पर है ये, और नॉर्मल वाली लाइट इधर आ रही है और ये रेड वाली लाइट इधर आ रही है, तो आर आपका यहां बनेगा, ये यहां पे। ये हो गया करेक्शन के साथ, आर आपका यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, यहां से ये हमने नाम दे दिया एन और यहां नाम दे दिया एम, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और यहां आप राइट कर सकते हैं कि ठीक है, इमेज आपका यहां बना है तो इमेज के लिए हम लोग जनरली क्या लेते हैं, वी। एंड सी से जो डिस्टेंस है उसको आर कंसिडर किया जाता है, एंड ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यू कंसिडर करते हैं। क्लियरली विजिबल है कि एम और पी क्या है, एक दूसरे से वेरी क्लोज हैं, तो यहां लिखेंगे एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये इट मीन्स जहां पर भी एम लिखना है वहां पी लिख सकते हैं, पी की जगह एम लिख सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एंगल को फाइंड आउट करना है, यानी एंगल आई और एंगल आर, दो चीजें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि एंगल आई जो है वो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, आई है। क्योंकि ये लाइट जा रही थी उसी समय नॉर्मल से जाते समय जो एंगल बना, नॉर्मल के साथ इंटरसेक्ट करने पॉइंट पर, तो वहां पर जो एंगल बना वो हमारा इंसिडेंट एंगल है आई। तो हम क्या करेंगे, ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एन सी को कंसिडर किया। तो इस कंसिडरेशन में हमें क्या मिला कि एक्सटर्नल एंगल तो गामा है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अंदर के दो एंगल का सम, यानी अल्फा प्लस आई का सम हो जाएगा। अल्फा प्लस आई का सम हो गया, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, यानी आई की वैल्यू हमें निकल के आ गई। अब हमारा काम है एंगल आर फाइंड आउट करना। तो क्लियरली विजिबल है कि अगर हम आई एन सी को कंसिडर करें, यानी ट्रायंगल आई एन सी को कंसिडर करें, तो इस ट्रायंगल में फिर एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, गामा है। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर के दो एंगल का सम, यानी बीटा प्लस आर। और यहां से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस क्या हो जाएगा आपका, बीटा, इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी एंगल हमने ड्रॉ किए हैं वो सभी क्या है, पैराएक्सियल लेवल पे हैं। तो यहां पर दिखाएंगे ऑल द लाइट रे आर पैराएक्सियल।
इसका मीन्स ये होता है जितने भी एंगल, ये लाइट जो जा रही है ये क्या है, थोड़ी सी नीचे होगी, किसके पैरेलल या पैराक्सियल होगी, यानी नजदीक होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब नजदीक होगी तो ये एंगल छोटे हो जाएंगे, ये काफी ज्यादा छोटे हो जाएंगे। इन दैट केस आई, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल का मीनिंग क्या है कि ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के या उनके साइन के, टेन के, एंगल के लगभग इक्वल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम आगे बढ़ते हैं। हम ये राइट कर सकते हैं कि जो हमारा आई है वो नियर अबाउट होगा किसके, साइन आई के। जो हमारा आर एंगल है वो नियर अबाउट होगा साइन आर के, या टेन आर या कॉट आर आप राइट कर सकते हैं, कॉस आर राइट कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्फा होगा वो नियर अबाउट टेन अल्फा के इक्वल होगा। अब आप जानते हैं कि टेन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो आइए देखते हैं हम। अल्फा ये रहा, सामने परपेंडिकुलर एन एम है और बेस क्या है, ओ एम है। तो हम राइट कर लेते हैं एन एम अपॉन ओ एम। और ध्यान से देखा जाए तो जो एन एम है वो आईटी रहने देते हैं, लेकिन नीचे जो ओ एम है, हमने बताया ना कि एम और पी आपके बहुत ही क्लोज हैं, तो एम को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पी से। तो ये हो जाएगा ओ पी, ये हो गया अल्फा। एज इट इज आप बीटा फाइंड आउट कर लीजिए। बीटा भी नियर अबाउट किसके इक्वल होगा, टेन बीटा के। और टेन बीटा भी क्या है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर तो अगेन यही है एनएम, और बीटा यहां पे, तो आई से लेके एम तक आप कंसिडर करेंगे एनएम अपॉन आई एम। और आप इसको राइट कर सकते हैं कि आई एम को फिर से एम को पी लिखा जा सकता है, तो एन एम अपॉन आई पी, ये राइट कर देंगे। अगेन आप गामा निकालेंगे, इट इज ऑल्सो नियर अबाउट इक्वल टू टेन गामा। टेन गामा देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन गामा यहां है, परपेंडिकुलर एन एम और बेस क्या है, सी एम, एन एम अपॉन सी एम। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एन एम अपॉन सी पी। भाई आप एम को पी राइट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देन इतना फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। अगर हम स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, और रूल ये कहता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर होगा। भाई हमें तो ये बात क्लियर है कि साइन आई किसके इक्वल है, आई के, और आर किसके इक्वल है, साइन आर, आर के। ये ऊपर हमने राइट कर रखा है, देख लीजिए। बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स पैराक्सियल नेचर। अब वन म्यू टू को हम ये लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो म्यू टू में आर का और आई का म्यू वन में, यानी म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। हमें क्या करना है, म्यू वन इंटू आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये रही, गामा माइनस अल्फा। ये पुट करेंगे हम, तो गामा माइनस अल्फा को जब हम पुट करते हैं तो ये देखिएगा गामा माइनस अल्फा को पुट करने पे क्या मिलेगा। यहां आई की जगह हम क्या करेंगे, गामा माइनस अल्फा कर देंगे, इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर की वैल्यू पे आ जाइए, आर ये रहा आपका आर, गामा माइनस बीटा। तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, फिर वहां पुट करेंगे, गामा माइनस बीटा कर देंगे। चलिए यहां पर हम राइट कर देते हैं गामा माइनस बीटा। अब हमारा काम क्या है कि म्यू वन इंटू, अब जो गामा है, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये रहा एन एम अपॉन सी पी, ये रखेंगे हम एन एम अपॉन सी पी माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये रही, अल्फा ये फाइनल वैल्यू ये रहा एन एम अपॉन ओ पी।
इज इक्वल टू म्यू टू, फिर गामा है, तो गामा को देखा जाए तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एम अपॉन सी पी माइनस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा एन एम अपॉन आई पी, एन एम अपॉन आई पी। आप बोथ साइड देख रहे हैं कि एन एम जो है न्यूमरेटर में वो कॉमन है, हम लोग कॉमन को बाहर निकालेंगे, म्यू वन इंटू एन एम, वन अपॉन सी पी माइनस वन अपॉन ओ पी इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन सी पी माइनस वन अपॉन आई पी। अच्छा, इसमें भी तो हमें एन एम कॉमन मिला, तो एन एम से एन एम बोथ साइड हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमारे पास रेस्ट ऑफ द थिंग्स बचा क्या, म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू वन अपॉन सी पी माइनस म्यू वन अपॉन ओ पी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन सी पी माइनस म्यू टू अपॉन आई पी। ये कुछ चीजें हमारे पास आई। अब हम क्या करेंगे, सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं डायग्राम में, सी से पी क्या है आपका, आर है, तो माइनस आर रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, म्यू वन अपॉन माइनस आर माइनस म्यू वन अपॉन अगेन ओपी है, तो देखिए ओपी की वैल्यू ओ से लेकर के पी पूरा क्या है, यू है, माइनस यू, माइनस प्लस क्यों ले रहे हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी काफ़ी पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था मिरर में कि माइनस और प्लस कैसे लेना है। देन म्यू टू अपॉन सी पी, अगेन सीपी की बात आती है तो सीपी क्या है, फिर आर है, म्यू टू बाई आई पी, आई पी देखा जाए तो आई से लेकर के पी इमेज डिस्टेंस क्या है, वी है, माइनस में लिखेंगे। क्यों माइनस में लिखेंगे, ये भी हमने एक लेक्चर में वीडियो में डिस्कस किया है। अब यहां पर हो जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस आर प्लस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस म्यू टू बाई आर प्लस म्यू टू बाई वी। ध्यान से देखा जाए तो आप क्या कह रही है, म्यू टू बाई आर को इधर लाइए तो प्लस में आ जाएगा म्यू टू बाई आर, ये माइनस म्यू वन बाई आर क्योंकि ये माइनस है, इज इक्वल टू राइट साइड में बचा आपका म्यू टू बाई वी, और ये टर्म जब आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस म्यू वन बाई यू। यानी फाइनल जो कंक्लूजन आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका सेम हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बेस सेम है, आर हमने कर दिया, इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो कॉनकेव सरफेस के थ्रू निकल के आया है। इसके बाद हम लोग, ये तो हमारा रेयर में था कि जब हमने रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा तो उस केस में हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया। देन इसका एक और डेरिवेशन बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।